हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके वॉशरूम से बाहर आते हैं और ते बस बेड पे बैठे होते हैं। जेके का ध्यान ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जैसे ही जेके को इस कंडीशन में देखते हैं, वो अपनी बिग आइज करके, ओपन माउथ करके बस जेके को देखते ही रह जाते हैं। जेके अपने शॉर्ट टॉवल से अपने हेयर्स को वाइप कर रहे थे और पानी ड्रॉप होके उनकी चेस्ट पे आ रहा था। ते स्लोली बेड से खड़े होते हैं और वो धीरे धीरे करके जेके के पास चले जाते हैं, बेहद करीब। वो उनकी तरफ जेके की बैग थी। वो जैसे ही अपने हैंड से जेके की बॉडी को टच करने ही वाले थे, तभी जेके सडनली टर्न हो जाते हैं। ते का हैंड जेके की चेस्ट पे जाता है, टोन चेस्ट पे, और वो उनकी चेस्ट पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं। जेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ते को अपने रूम में देख के। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे और वो ते की तरफ देख रहे थे। ते का ध्यान बस जेके की चेस्ट पे था, उनकी मस्कुलर बॉडी पे था, और वो बहुत ही स्लोली अपने हैंड से उनकी चेस्ट को सहला रहे थे। उनके सॉफ्ट टच से जेके को भी कुछ कुछ हो रहा था। वो बस अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो अपने सेंस में आते हुए तुरंत ही ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। और वो बस ते की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। ते स्लोली जेके के फेस के बेहद करीब आ जाते हैं और उनसे अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं, नो डैडी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनते ही जेके एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, ते तुम ये सब क्या कह रहे हो? और मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ, कॉल मी अंकल। ये सुनकर ते अपने दूसरे हैंड को भी जेके की चेस्ट के करीब लेके जाने लगते हैं और उनके नेक के पीछे अपने हैंड को रख लेते हैं। तभी जेके उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ते तुम ये सब क्या कर रहे हो? जस्ट गेट आउट माई रूम। ये सुनते ही ते फिर भी उनसे दूर नहीं होते और उनके फेस के बेहद करीब आ जाते हैं और करीब आके उनके नेक के अराउंड अपने दोनों हैंड से टाइटली पकड़ लेते हैं और वो उनकी आंखों में देखते हुए बहुत ही सिडक्टिवली उनसे कहते हैं, डैडी आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको फील करना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए तुरंत ही जेके के होठों पे ते अपने होठों को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं, जिससे जेके एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ते के ऐसे रिएक्शन को देख के वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल जाते हैं। वो बस अपनी जगह पे ही फ्रीज थे और ते स्लोली उनके होठों को सक करने में बिजी हो जाते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। वो बस उनके होठों के वार्मनेस को महसूस कर रहे थे। ते जेके कुछ देर बाद अपने सेंस में आते हैं। वो ते को थोड़ा सा पीछे पुश करने लगते हैं, पर ते और भी ज़्यादा डीप उन्हें किस करने लगते हैं, जिससे अब जेके भी अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो स्लोली अपने दोनों हाथों को ते की कमर पे बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और वो तुरंत ही ते के लिप्स पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो किस में लीड कर रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। किस के बीच में ही जेके बहुत ज़्यादा किस को स्ट्रॉन्ग कर देते, जिससे ते को ब्रीथ लेने में अब मुश्किल हो रही थी। जेके उन्हें क्रेजी होके चूम रहे थे, उनके होठों को खा रहे थे, वो बाइट कर रहे थे कंटिन्यूसली। उनके माउथ में अपनी टंग को डाल के वो उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली जेके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी डोर पे आवाज़ होती है कि ते तुम क्या डैड के रूम में हो? ये सुनते ही जेके तुरंत ही अपने सेंस में आते हैं और वो तुरंत ही ते से अलग होते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे और बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तो ये सुनते ही ते क्या रिएक्ट करे, वो बस जेके की तरफ ही देख रहे थे और कहते, डैडी आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। तभी जेके गुस्से में ते के दोनों हाथों को अपने से अलग करते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं, ते ये सब करना बंद करो, तुम जिमिन के फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे और जिमिन बाहर ही है। तभी जिमिन की फिर से आवाज़ आती है, ते क्या तुम रूम में हो? तभी जेके तुरंत ही जिमिन से कहते हैं, जिमिन क्या हुआ? ते यहाँ पे नहीं है, तुम अपने फ्रेंड को कहीं और ढूंढो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मुझे इतनी ज़्यादा शोर पसंद नहीं है। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा डर जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और जेके बस ते की तरफ घूर के देख रहे थे। ते
तुरंत ही जेके के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डैडी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों नहीं आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर रहे। तभी जेके उनके फोर आर्म से उन्हें टाइटली पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं ते तुम ये सब पागलपन करना बंद करो। तुम जानते हो तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम अभी कितने छोटे हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और वो उन्हें खींचते हुए रूम के बाहर लेके चले जाते हैं और उन्हें बाहर कर देते हैं और वो जल्दी से डोर को बंद कर लेते हैं। जेके बहुत ज़्यादा अब टेंशन में थे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे और वो अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं। वो गुस्से में अपने हेयर को टाइटली पुल करने लगते हैं और रोल करते हुए गुस्से में चिल्लाते कहते हैं कि ते तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जिमिन के फ्रेंड हो, तुम कितने ज़्यादा मुझसे एज में छोटे हो और तुमने ये सब क्या किया, तुमने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तुम अभी जिस एज में हो बस तुम्हें एक अट्रैक्शन है मुझसे और तुम मुझसे प्यार कह रहे हो। ये सब बातों में जेके बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे और वो अपने आप को नीचे से हार्ड होता हुआ भी फील कर रहे थे। वो जल्दी से अगेन बाथरूम में जाते हैं और अपने आप को शांत करने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो इतना ज़्यादा हार्ड कैसे हो सकते हैं। ते के टच से वो ते के टच को रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाया। आज तक उन पे किसी भी लेडी का कोई मैजिक नहीं चला, उनका ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं हुई और ते ने उनकी ऐसी कंडीशन कर दी। ते बहुत ज़्यादा सैड थे, वो बस सैडली नीचे आ जाते हैं। वो लिविंग रूम में आके काउच पे बैठ जाते हैं। जिमिन उन्हें ढूंढ रहे थे। वो गार्डन से जब बाहर आते हैं वो आके देखते हैं कि ते काउच पे बैठे हुए हैं, वो लिविंग रूम में ही है। तुरंत ही जिमिन उनके पास आ जाता है और उनसे कहते हैं ते तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए, चलो हमें होमवर्क करना है ना। तभी उनसे ते कहते हैं कि जिमिन मैं बस घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तभी जिमिन उनसे कहते थे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा सैड है, उनकी आईज रेड है। वो कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम मुझे बताओ सब ठीक तो है ना, अंकल ने तुम्हें कुछ कहा। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं नहीं कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जेके फ्रेश होके आते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे थे। ते बहुत ज़्यादा शांत थे, वो अपने फेस को नीचे करे हुए थे। जिमिन उनसे कहते हैं अंकल देखो ना ते को क्या हो गया। ते बात नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शांत है, वो अभी जाना चाहता है। ये सुनकर जेके बस ते की तरफ देखते हैं और वो जिमिन से कहते हैं तो ठीक है ना, ते को जाने दो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है जिमिना मैं बस जा रहा हूँ। जिमिन कहते हैं अंकल वो कैसे अकेले जाएगा। तभी उनका सर्वेंट आ जाता है ते जेके के लगेज को लेके। जेके कहते हैं कि ठीक है मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, मैं बस उसे जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं नो थैंक्स मैं अकेले जा सकता हूँ और वो ये कहकर जान लगता है। तभी जिमिन उनके हैंड को होल्ड करते और कहते हैं ते तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हारा घर यहाँ से दूर है, अंकल तुम्हें छोड़ देंगे, तुम इतने ज़्यादा स्टबन क्यों हो। और वो ये कहते हुए फोर्सफुली उन्हें लेके बाहर आ जाता है और वो कार में फोर्सफुली ते को बैठा देते हैं। जेके ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं और वो ड्राइव करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शांत थे, वो बहुत ज़्यादा सैड भी थे, उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे थे। जेके अपनी साइड आइज से ते को नोटिस कर रहे थे कि ते बहुत ज़्यादा सैड है। वो फिर साइलेंस को तोड़ते हुए जेके उनसे कहते हैं ते ये सारी फालतू की बातें सोचना बंद करो, तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना होगा और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी जेके गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, अगर मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आपको पता है मैं 9th ईयर का था जब से मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जेके हंसने लगता है और कहते हैं 9 ईयर के बेबी होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। पर ते उनसे कहते हैं मुझे सब पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और अब मैं इस चीज़ को नहीं रिजेक्ट कर सकता। मैंने सोचा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे ही मैरिज करूंगा, मैं किसी और से कोई मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके हंसते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड से रब करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। ते इन सब बातों पर ध्यान देना बंद करो, तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। और वो ये कहकर ड्राइव करने लगता है, वो फोकस करने लगता है ड्राइव पे। ते उनकी तरफ देखते हुए अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता हूँ और मुझे आप पसंद है डैडी, मैं आपसे ही मैरिज करूँगा, मैं आपको ही चाहता हूँ अपने करीब। ये कहते हुए वो स्लोली
जेके के थाइस पे अपने हैंड को रखते हैं और उसे रब करते ऊपर की तरफ लेके जाने लगते हैं। तभी जेके उनके हैंड को पकड़ लेता है और उनसे कहते थे ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और वो गुस्से में उनके हैंड को हटाने की कोशिश करते, पर ते बहुत ही टाइटली उनकी लैप को पकड़ लेते और कहते हैं नो डैडी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ और मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आपको लगता है कि मैं जब यंग हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। और वो ये कहते हुए धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े होकर जेके के लैब पे बैठने के लिए आ जाते हैं। जेके ये सब देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कार को साइड में रोक देते हैं और वो ते से कहते थे ये सब करना बंद करो और खड़े हो मेरे लैब पे से। पर ते उनके लैब पे से बिल्कुल भी खड़े नहीं होते हैं और वो उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को फिर से ग्रैब कर लेते हैं और उनसे कहते हैं डैडी मैं सिर्फ आपका हूँ, आप मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और वो ये कहते हुए उनके करीब झुकने लगते हैं। वो फिर से उनके होठों के करीब झुक रहे थे। ते कैसे करने से जेके अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे ते के सामने कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे, उनके बार बार करीब क्यों आ रहे हैं। वो अपने फेस को साइड कर लेते हैं। जेके कैसे करने से ते तुरंत ही अपने हैंड से जेके के फेस को पकड़ लेते हैं और उनके चेहरे के करीब झुकते हुए कहते हैं कि नो डैडी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जेके गुस्से में ते के फेस पे अपने हैंड को रखते हैं और उनसे कहते हैं नो ते, तुम सिर्फ और सिर्फ अभी मुझसे अट्रैक्ट फील कर रहे हो। जब तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाएगा तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगे और तुम जल्द से जल्द मेरे लैब पे से खड़े हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करूँ, तुम बस यहाँ से जाओ। ये कहकर वो वहाँ से उन्हें जाने के लिए अपने लैब पे से उतारने के लिए कोशिश करते हैं, पर ते बहुत ही ज़्यादा स्टबन थे। वो बिल्कुल भी उनके लैब पे से मूव नहीं कर रहे थे। ते कैसे करने से बार बार मूव करने से जेके को बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था। वो उनसे कहते थे मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे सेमिनार के लिए जाना है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे लेट कर रहे हो। पर ते उनकी नेक के करीब झुक जाते हैं बहुत ज़्यादा और अपनी हॉट ब्रीथ उनके नेक में डालते हुए कहते हैं कि डैडी आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और वो बहुत ही सेडेक्टिवली अपने हॉट ब्रीथ को उनके नेक पे छोड़ रहे थे और स्लोली स्लोली वो अपने टंग से जेके के नेक को लिक करने लगे थे, जिससे जेके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो टाइटली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और स्टीयरिंग पे अपने हैंड से हिट करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को हिट करते हैं जिससे ते थोड़ा सा डर जाते हैं और वो उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं डैडी अपने आप को हर्ट करना बंद कीजिए और मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कहते हैं वो अगैन उनके नेक को उनकी जॉ लाइन को अपने टंग से लिक करने लगते हैं। जेके बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। वो बस अपने आइज़ को ओपन करते हैं गुस्से में और वो ते की तरफ अपने बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि ते तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो उन सब चीज़ों के लिए, छोड़ो मुझे। और वो ये कहते हुए गुस्से में वो उन्हें अपनी लैब से उतार देते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।